वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अर्पिका श्रीवास्तव ब्लॉग। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और ठंडक का आनंद ले रहे होंगे। आपको बता दें, आज सोच रहे होंगे कहाँ तैयार होके जा रहे हैं, तो हम सच में तैयार होके जा रहे हैं। बात यह है कि हमारे यहाँ रोड पे मंदिर है हनुमान जी का, वहाँ पर रामचंद्र जी की मूर्ति स्थापना है, वहीं पर जा रहे हैं। तो प्रणय रेडी है, हम रेडी हैं। हमने कहा थोड़ा सा दूध रखा है शीशी में, पी लो। और कल खिचड़ी थी ना, तो उसका भी हम सब सामान लेकर जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे साथ में होते हैं ना, तो बिना तैयारी के नहीं जाना चाहिए। तो वही आपको आइए दिखाते हैं हम क्या क्या लेकर जा रहे हैं। आप देख रहे हैं पानी की बोतल है, बिस्किट रख लिया है और रुमाल भी है। और इसमें पॉलीथीन में आप देख रहे हैं, इसमें खुराक है पंडित जी की, जो दान की जाती है, जिसमें से आटा, चावल, वो सब। तो ये सब मैंने पैक कर लिया है और रेडी हैं। 1 बजे पे, 1 नहीं 1:30 बज गया है। तो बात ये है ना कि जाने में भी टाइम लगेगा। हम कह रहे थे पैदल चलते, स्कूटी से चलते हैं, पर इन्होंने साथ में जो हमारे जा रही मोहल्ले की हैं, तो वो कहने लगे नहीं पैदल चलते हैं। तो हमने कहा कि यार पैदल हम चल नहीं पाएंगे इतना दूर, पर वो मान नहीं रही, ज़बरदस्ती कर रही। पर क्या करें, अब चलेंगे सबके साथ में आनंद लेते हुए। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो में आगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में सभी के साथ। अरे भाई, हमने स्कूटी का नाम लिया है तो स्कूटी दिखा भी तो दें। आप कहेंगे स्कूटी दिखाया नहीं। स्कूटी, बात ये है ना कि स्कूटी पुरानी है, सेकंड हैंड है, मतलब लिया नहीं है, घर ही की है समझ लीजिए। तो रखी हुई थी, तो मतलब ये हुआ कि चलो यही ले लेते हैं तब तक के लिए, क्योंकि रखे रखे जानते हैं ना ये सब चीज़ें खराब जाती हैं। तो ये था कि चलो जब तक चलेगी चलाएंगे, वरना जब होगा तो नहीं ले लेंगे। तो आइए चलिए दिखाते हैं। तो आप, ये है मेरी स्कूटी। और आइए अब आपको एक चीज़ और दिखा देते हैं। ये देखिए, हमने दीवान लिया है। जो मैंने इसका ब्लॉग बनाया है, पर क्या बताएं, उस समय हम बीमार ज़्यादा थे, वीडियो एडिट नहीं कर पाए। तो हो सकेगा इसी में। हाँ, क्या है, क्या बनाओगे वीडियो? अच्छा चलो ठीक है। हाँ चलो, तो पहले बता दें, तो इसका ब्लॉग हम उसी में थोड़ा सा डाल देंगे जो हम लाए थे। ज़्यादा बड़ा नहीं बना पाए थे, क्योंकि उस समय मेरी तबीयत भी थोड़ा सा ठीक नहीं थी और एडिट करने में बहुत दिक्कत थी, इसी वजह से। तो आपको बता दें कि ये मैंने दीवान ख़रीदा है। ज़्यादा चौड़ा नहीं है, 3 फीट चौड़ा है और 6 फीट कुछ इंच लंबा है। क्योंकि ज़्यादा बड़ा लेने से कोई मतलब नहीं था, जगह भी नहीं थी इतना रखने के लिए। और हमने ई-रिक्शा पे दीवान लदवा करके सुचितो को बिठाया था और उसको सब कुछ समझा दिया था पहले से ही कायदे से कि बेटा कुछ भी ई-रिक्शा वाले से ज़्यादा बात मत करना, कुछ भी पूछे तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बच्चे को बाहर अगला आदमी कैसा है क्या है, मैंने उसका नंबर भी ले लिया था और वीडियो तो बनी ही है, तो उसका ई-रिक्शा का भी नंबर था। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं भी किसी की भी गाड़ी पे बच्चे को बिठा दिया तो सेफ्टी नहीं की। पूरा मैंने उसको समझा के और मोबाइल नंबर और ई-रिक्शा नंबर सब कुछ लेकर तब मैंने उसको भेजा था। थोड़ा सा वो मुझसे आगे निकल गया था, मुझे मिला नहीं था रास्ते में, क्योंकि मुझे पेमेंट भी देना था ना, वो तुरंत चल दिया था। तो सब कुछ उसको भी पता था एरिया, इसी वजह से। और सुचित्र भी थे, तो मुझे इतनी टेंशन नहीं थी, रास्ता उसको पता ही था। और अब हम घर पर आ गए हैं। तो मेरी तबीयत गड़बड़ ही है, ज़्यादा कायदे से ठीक नहीं थी, तो मैंने दीवान खोल के रख दिया था। हमने कहा एक तो इसको पोंछ देते हैं गीले कपड़े से, क्योंकि इसमें वो बुरादा लगा हुआ था। सब बनाते हैं ना, तो वो सब गंदगी रहती है। सब पूरा गीले कपड़े से पोंछ के 1.5-2 घंटे नहीं, 1 दिन पूरा लमसम खुला पड़ा रहा है। तो इसकी बदबू सारी स्मेल निकल गई थी, तब जाके मैंने इसमें भी ज़्यादा कुछ रखा नहीं है। बस एक रजाई और बैग और थोड़े बहुत 1 दिन के जैसे रोज़ के कपड़े रख दिए हैं, बस इतना ही।
और यहाँ पर प्रणय आफत मचाए हुए थे कि मम्मा मैं वीडियो बनाऊंगा, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो भाई हमसे कहा स्कूटी के पास खड़ी हो जाइए, तो हम भाई खड़े हो गए। बच्चों का भी मन रखना पड़ता है। तो अब हम निकल लिए हैं घर से जाने के लिए मंदिर। यहाँ पर भी हम आपको थोड़ा बहुत बाहर का नज़ारा दिखाते हुए लिए चल रहे हैं, सरसों पीली पीली दिखाते हुए। चलिए दिखाते हैं। इधर देखो, इधर तुम्हारे खरगोश आंखें बंद। खरगोश की आंखें बंद हैं, वो दिख ही नहीं रहा उसको। खरगोश की आंखें बंद हो गई। चलो हाँ, खरगोश का दिमाग खराब भी है। रुक जाना, ए धीरे धीरे चला, एक किनारे से। ए खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ साइड गाड़ी आ रही है, आगे देखो। अच्छा नहीं लगता है, अभी जानती हो शर्म आती है ज़्यादा बनाने तो। थोड़ा सा वायरल हो जाओ तो बनाते भी शर्म नहीं आएगी, तब तो एक काम हो जाएगा डेली का। हाँ। है कि नहीं है? आज हम लोग जा रहे हैं, आपको बताया ही था ब्लॉग में कि मंदिर, तो वही अब हम लोग निकल चुके हैं, रास्ते में पहुंच चुके हैं। पैदल सवारी चल दी हम लोगों की, 11 नंबर की गाड़ी बच्चों के साथ में है। गाड़ियाँ आती जाती ना तो बड़ा ध्यान दे के चलना पड़ रहा है। हाँ, अब गोदी ले लें, बस यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ी कि बार बार गोदी ले लो। यहाँ पर हम थोड़ा ही चले थे कि हम लोगों को ई रिक्शा मिल गया, और सच बताएं ई रिक्शा मिलने की वजह से बहुत आराम मिल गई थी, वरना सच में हम तो बहुत परेशान हो जाते और हो भी गए थे। स्टाइल तो दिखा लो थोड़ी सी। तुम्हारा बन रहा, तुम्हारी बिटिया रानी का बना जा रहा, देखो दादी का भी बना लिया। हाथ बाहर नहीं निकालना बेटा। पहुंच गए मंदिर, और क्या, वो जो सामने मंदिर है। पहले चलो तो मंदिर चलो पहले, बाद में कहीं जाना। हाथ नहीं छुड़ाना। तो हम लोग अब यहाँ पर मंदिर पहुँच गए हैं, और जानते थोड़ा सा कैमरा ऊपर करने में शर्म भी आ रही थी, क्योंकि अभी नए नए हैं। और दूसरी चीज़ है ना कि जब कोई भी चीज़ वायरल हो जाती है ना तो नहीं शर्म आती है, क्योंकि फिर वो एक डेली रूटीन का एक काम हो जाता है कि नहीं मुझे करना। यहाँ पर हमने प्रणय को आंटी को दे दिया था, तब हम गए थे प्रसाद लेने, क्योंकि प्रसाद यहाँ पर पंडित जी सॉरी दुकान नहीं लगी हुई थी, इसी वजह से। तो हम और दिव्या गए प्रसाद लेने के लिए, तो दादी यहाँ पर प्रसाद की दुकान छोटी सी खोल के रखी है। तो हमने बेसन का लड्डू और गरी का दोनों का लड्डू पैक करवाया हम लोगों ने फटाफट, और लेकर के मंदिर पहुंच गए। तो यहाँ पहले हमने हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाया, जो सामने ही पहले ही पड़ जाते हैं। उसके बाद में ऊपर बना हुआ है जो नई मतलब मूर्तियों की स्थापना हुई है, जिसमें से लक्ष्मी और नारायण का है, राम सीता लक्ष्मण का मंदिर है। तो यहाँ पर हम लोग पुजारी जी आ गए थे, तो हमने कहा चलो फटाफट प्रसाद चढ़ा देते हैं। और ये पुजारी जी हम लोगों को बहुत अच्छे से जानते हैं। हम किसने कराया है स्थापना ये तो नहीं पता है, पर यहाँ पर पुजारी जी ने हम लोगों को बुलाया था कि मंदिर की स्थापना है, आप लोग आइएगा। तो वही हम लोग आए हुए थे। तो हमने कहा चलो यहाँ प्रसाद चढ़ा के फिर हम लोग ऊपर चलते हैं। ऊपर भी आपको बताएं बहुत अच्छी व्यवस्था थी। कुछ चीज़ें गड़बड़ थी जो नहीं होनी चाहिए थी उन लोगों के मन में जो थी, अभी आपको हम आगे बताएंगे ब्लॉग में। क्योंकि यहाँ पर पूजा करने के बाद में हम लोग ऊपर गए तो वहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा था। और अभी हम आवाज़ नहीं हटाएंगे क्योंकि पीछे से बहुत अच्छे गाने भी गा रही थी लड़कियाँ, जो भी गा रही थी। हमने ढोलक भी बजाई थी क्योंकि आवाज़ मेरी सही नहीं थी, गला मेरा बहुत ख़राब हुआ था, इस वजह से मैंने गाना नहीं गाया। उन लोग कह रहे थे कि अगर गा लेती तो गाइए। मैंने ढोलक बजाया पर ढोलक भी बहुत बेकार थी, क्योंकि भट भट की आवाज़ आ रही थी, क्लियर नहीं सुनाई पड़ रहा था। अभी तो सिर्फ वो अभी पूरे से और तो छोटा है भाई, आगे बच्चा इधर
आपको बता दें यहाँ गाने बहुत अच्छे हो रहे थे। मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं गाऊं, पर क्या करूं, मजबूर थी कि नहीं गा सकती थी। फिर ढोलक के लिए मैं गई वहाँ पर, तो वो लोग ढोलक बजा रही थी, अच्छी बजा रही थी, ऐसे नहीं है, पर ढोलक ही बहुत बेकार थी। भट भट की आवाज़ आ रही थी, जो आप खुद ही आवाज़ सुन रहे थे कि कितनी गंदी आवाज़ लग रही थी। यहाँ पर भी अब यहाँ पर जो है अभी ये नारायण और लक्ष्मी का है, अभी पर्दा नहीं हटा है क्योंकि मूर्ति की स्थापना के बाद में शीशा दिखाते हैं। आपको बताएं शीशा चिटक गया था जो राम सीता का स्थापना में उन्होंने दिखाया हुआ था। तो ये है, बहुत अच्छा लगा मंदिर में। और आपको बता दें यहाँ पर कमी की बात हम आपको क्या बताना चाह रहे थे। चलिए पहले माइक बंद कर देते हैं पीछे का। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि इन लोगों ने स्थापना के बाद में कन्या पूजन था। तो कन्या पूजन में इन लोगों ने खुद से डिसाइड किया था कि जो घर की कन्या होंगी वही खाएंगी, पर पंडित जी ने कह दिया था कि जितनी कन्याएं हैं सब चली जाएं। तो जिसमें से 3 या 4 ही कन्या एक्स्ट्रा थी, ज़्यादा बाहर की और कोई नहीं थी। तो इन लोगों ने क्या किया, वो कन्या बैठ गई, खिला दिया। खिलाने के बाद में उनको हटा दिया, कहा आप मत बैठिए, बाहरी लोगों को हमने नहीं किया है। हम सच बताएं, जब आपने इतना बड़ा मंदिर की स्थापना कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो जो बाहरी 2 कन्या कुछ 3 बैठ गई थी तो नहीं हटाना चाहिए था। इतना मुझे भी ये चीज़ बहुत ख़राब लगी और ये सबको ख़राब लगी कि कोई ऐसा नहीं, ये छोटी बच्ची गोदी में थी, इसको भी कहने लगी। और जो आपको पता है कि छोटी बच्चियों को कन्या में बहुत महत्व दिया जाता है, और जो सारी लड़कियां बड़ी बड़ी थी, कोई छोटी नहीं थी, 21, 22, 23 ऐसे ही थी। जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक की सारी लड़कियां थी। तो ये चीज़ें थोड़ा सा और लगी। और एक चीज़ और ख़राब थी कि सुनने में आ रहा था कि जो लोग भंडारा खाने के लिए लाइन में लगे हुए थे, उनसे लोग कह रहे थे कि इतने भूखे हो कि 2 पूड़ी के लिए चले आए हो। तो ये चीज़ें इन लोगों की नहीं अच्छी लगी। भाई हमें तो नहीं अच्छी लगी, आप भी कमेंट करके बताइएगा कि क्या स्थापना मंदिर की करने पे ऐसी सोच रखनी चाहिए कि नहीं। कन्या का मतलब है जितनी भी हैं उनको आप सबको करिए। अगर नहीं व्यवस्था है, वो लोग क्या था कि चुनरी और कुछ चांदी का या जो भी सामान लाए हों मतलब देने के लिए कन्या को, तो इतना नहीं करना चाहिए था। वो लड़कियां हटी हैं, सच में मुझे ख़राब लग रहा था कि जब वो लड़कियां हट के खड़ी थी। और यहाँ पर हम बाहर खड़े हुए हैं, सुचित्र को मैंने बस से उतार लिया था। हम यही मंदिर में थे, तो ये घर जाता तो नहीं बनता, ताला बंद था, इसी वजह से। तो यहाँ मोहल्ले का ही लड़का है, तो उससे मैंने कहा बेटा थोड़ा सा उसको रोड क्रॉस करा के ले आना। तो सुचित्र को यहीं बुला लिया था। तो मुझे भी भाई बहुत संकोच लगा कि भंडारा लें कि ना लें, क्योंकि जब सुन लो ना ऐसी बात, तो ये सुचित्र बताने लगा मुझे कि मम्मा ये लोग ऐसा कह रहे हैं, मैं नहीं खाऊंगा। हमने कहा चलो बेटा कोई बात नहीं है, पर ये इन लोगों का भाव है, हमारा नहीं है। तो सुचित्र के आने के बाद मैंने कैमरा सुचित्र को पकड़ाया। फिर ऊपर जो मंदिर की स्थापना हुई थी, तो मैंने वहाँ के लिए प्रसाद निकाला, क्योंकि जो गर्री का लड्डू था मैंने वहाँ के लिए लिया था। तो मैं वहाँ चली गई ऊपर प्रसाद चढ़ाने के लिए। सुचित्र एक तो पता है ना, अपने हाथ कैमरा था तो खुद की कायदे से नहीं वीडियो बन पा रही थी, और दूसरे को किसको पकड़ाते, कोई था जिसको एक ढोलक वाला वीडियो मैंने बनवाया था, दूसरा देखिए अपने हिसाब से, चाहे जितना उसको समझाओ वो करता अपने हिसाब से। इसी वजह से तो हम ऊपर गए थे। तो यहाँ पर यही चीज़ मुझे भी बहुत ख़राब लगी थी। और सब कुछ बहुत अच्छा था। मंदिर तो ये बहुत पुराना है, बहुत पुराना क्या है, मैं जब से आने लगी हूँ, जब से मेरा मकान वगैरह, तो सब 10-12 साल पुराना है। और आती हूँ मैं, पर ज़्यादातर मैं यहाँ पर आया करती हूँ मंदिर में हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। इधर कुछ सालों से थोड़ा कम है मेरा आना जाना, क्योंकि प्रणय थे, ऊपर से ये जैसे हमारे पास स्कूटी थी तो हम चले आया करते थे। और अब क्या हो गया था, फिर पैदल का यहाँ पर भी गाने हो रहे थे, पर मैंने अपना प्रसाद चढ़ाया। प्रसाद चढ़ाने के बाद में नीचे गए। भंडारा सुचित्र ने भी एक फिर थोड़ा सा लिया। हमने कहा बेटा ज़्यादा मांगना मत, क्योंकि ऐसा नहीं अच्छा लगता है। हमारे लिए भी हमने भी एक ले लिया था। प्रसाद खाया, प्रसाद खाने के बाद में हम लोग वापस चले गए। और आपको बताएं अच्छा बहुत लगा। और मूर्तियाँ रामचंद्र जी की और सीता माता की सबकी बहुत सुंदर थी, इसमें कोई कमी नहीं थी। वही भगवान का पूरा जैसे राम दरबार की तरह बनाया हुआ था। राम जी थे, सीता जी थी, लक्ष्मण जी थे और हनुमान जी थे। और उधर साइड में
नारायण जी, विष्णु जी और हनुमान जी के मंदिर के पीछे मूर्तियाँ थी, वहाँ पर हम जा नहीं पाए थे। क्या कारण था मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, पर मैंने देखा था गणेश जी की थी और भी कई सारी थी, सिर्फ कृष्ण और राधा की मूर्तियाँ भी नहीं आ पाई हैं मंदिर में। तो सुन रहे थे कि इनका बाद में होगा, अभी नहीं हुआ है। पर चलिए, अगर जो भी है जैसा भी है, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर। आपको बता दें, हम मंदिर से वापस आ गए हैं, शाम हो गई है, 5:30 हो गया। तो आज का ब्लॉग अब हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि लंबा है ब्लॉग। अगर आपको हमारे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।